Hello everyone and welcome back. By now, we have already been running containers using Docker images, so this is the right time to slow down and clearly understand what a Docker image actually is and what goes inside it. डोकर इमेज को आप कंटेनर का डीएनए या ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं जिसकी मदद से डोकर नए कंटेनर्स बनाता है। जब भी किसी एक इमेज से कंटेनर्स बनाए जाते हैं तो वो सभी कंटेनर्स स्टार्टअप के समय बिल्कुल एक जैसे होते हैं। उसके बाद अगर आप किसी कंटेनर में अंदर जाकर कुछ चेंज करते हैं, जैसे आप कुछ पैकेज इंस्टॉल करते हैं, कुछ फाइल्स को मॉडिफाइड करते हैं, तो वो सारे चेंजेस सिर्फ उस एक स्पेसिफिक कंटेनर पर ही लागू होते हैं। एंड दिस कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ डोकर। डोकर इमेज एक सेल्फ कंटेन्ड एंड रीड ओनली टेम्पलेट होती है जिसमें एप्लीकेशन चलाने के लिए सारी चीज़ें मौजूद होती है। And its responsibility is very clear. It must include everything required to run the application. और अगर कभी कोई एप्लीकेशन फेल होती है देन बिकॉज समथिंग इज मिसिंग, तो वो प्रॉब्लम डॉकर की नहीं होती, वो प्रॉब्लम होती है इमेज डिजाइन की। सो एक वेल डिजाइन इमेज कभी भी एक्सटर्नल या मैनुअल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं होती है। डोकर इमेज काफ़ी लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे नीचे बेस इमेज होती है जो बेसिकली एल्पाइन जैसी लाइट वेट लाइनेक्स होती है या फिर उबंटू जैसी फुल लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन मशीन। बेस इमेज के ऊपर एप्लीकेशन का रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, जैसे नोड जेएस, पाइथन, जावा। दिस रन टाइम वर्जन इज वेरी क्रिटिकल, लाइक डॉट नेट या जावा में आप देखोगे डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। एंड किसी एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक स्पेसिफिक वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा वर्जन काम नहीं करता है। सो डॉकर इमेजेस अलाउ ईच एप्लीकेशन टू ब्रिंग इट्स ओन रन टाइम वर्जन, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके बाद आती है एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज। जैसे मल्टीपल एप्लीकेशंस में डिफरेंट लाइब्रेरीज होती है। आप पाइथन्स में जाओगे तो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल में काफ़ी सारे पैकेजेस होते हैं जिनको एप्लीकेशन के टाइम पर आपको रन करने की ज़रूरत होती है या फिर आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत होती है। डॉट नेट में आप न्यूकेट पैकेजेस को देखेंगे तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज के। इसके बाद आता है एप्लीकेशन में कोड। ये कोड वो होता है जो मेन एप्लीकेशन डिज़ाइन करता है। इस एप्लीकेशन में सोर्स कोड होता है, जैसे आप जावा में या डॉट नेट में या पाइथन में कुछ कोड बनाते हैं एंड एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं। Without the application code, this image is incomplete. This layer defines the actual behavior of the container. And the last but not the least, ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो सकती हैं, जो हम लास्ट वाली लेयर में रखते हैं। एनवायरनमेंट स्पेसिफिक कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को हमें बाहर ही रखना होता है, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन ट्रिकी हो सकती हैं एंड इट ऑफ़न वेरीज़ बिटवीन एनवायरनमेंट्स लाइक डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन। अब आते हैं कंटेनर्स पर। So technically, Docker allow you to create an image by taking snapshot of a running containers. जैसे आपने कंटेनर्स को स्टार्ट किया, उसके अंदर गए, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए एंड फिर उनको मॉडिफाइड किया। सो उसके बाद आप एक इमेज को बनाते हैं। बट ये रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि आप एक रनिंग कंटेनर के अंदर इमेज बना रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा इमेज बनाओगे तो वो सेम स्टेप्स रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएँगे। कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं बीच में। सो फिर क्वेश्चन आता है कि बेस्ट वे क्या है? तो बेस्ट वे है डोकर फाइल्स। डोकर फाइल्स में हम सारे के सारे स्टेप मेंशन करते हैं जो कि हमें इमेज को बिल्ड करने में ज़रूरत पड़ती है। सो इन प्रैक्टिस, कस्टम इमेज शुड ऑलवेज बी बिल्ड यूजिंग डोकर फाइल एंड द डोकर बिल्ड कमांड। अब क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ स्टोर होती है? ये स्टोर होती है कंटेनर रजिस्ट्रीज में। Once an image is built, it need to be stored somewhere. Keeping image only on your local machine is not a practical, especially when आप किसी बड़ी टीम में काम कर रहे हो, कुछ कोड्स को आपको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना हो और आप क्लाउड एनवायरनमेंट्स में कंटेनर्स रन कर रहे हो। इसीलिए कंटेनर रजिस्ट्री पिक्चर में आती है। A container registry is a centralized place where Docker images are stored, versioned and distributed. रजिस्ट्री का एग्जांपल हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था जहाँ पर हम डॉकर हब पर जाकर हमने एनजेनेक्स और उबंटू की इमेजेस को पुल किया था। अब आते हैं क्या बेनिफिट्स होते हैं कंटेनर रजिस्ट्री के। कंटेनर रजिस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा कोलैबोरेशन है। रजिस्ट्री एक सेंट्रल प्लेस की तरह काम करती है
जहाँ डॉकर इमेजेस स्टोर और शेयर की जाती हैं। इसका मतलब यह है कि सेम इमेज डेवलपर्स, CI/CD पाइपलाइंस, टेस्टिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज़ हो सकती है। हर डेवलपर्स को अलग-अलग इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे डॉकर हब पर मौजूद सारी पब्लिक इमेजेस को दुनिया भर के लोग रीयूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन समय के साथ-साथ बदलती रहती है और उसी के साथ-साथ डॉकर इमेजेस भी बदलती हैं। कंटेनर रजिस्ट्री टैग के ज़रिए वर्जनिंग को सपोर्ट करती है। टैग्स की मदद से आप किसी स्पेसिफिक वर्जन को डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर कोई इशू आ जाए तो पूरे वर्जन पर रोल बैक कर सकते हैं और एप्लीकेशन की पूरी हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं। इमेज लाइफ साइकिल मैनेज करने में टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। पब्लिक रजिस्ट्री प्रोप्राइटी या सेंसिटिव इमेजेस के लिए सूटेबल नहीं होती, इसीलिए प्राइवेट रजिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। प्राइवेट रजिस्ट्री के अंदर कंट्रोल एक्सेस, ऑथेंटिकेशन और रोल बैक परमिशन प्रोवाइड की जाती है। एडवांस सेटअप्स में आप इमेज स्कैनिंग और इमेज साइनिंग जैसी सिक्योरिटी फीचर्स को देखते हैं। इसमें ये भी इंश्योर किया जाता है कि सिर्फ ऑथराइज यूज़र ही इमेज को पुश या पुल कर सके। मॉडर्न कंटेनर रजिस्ट्रीज CI/CD पाइपलाइन के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट भी होती है। इससे पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड हो जाता है। कोड चेंजेस होते ही इमेजेस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है, रजिस्ट्री में ऑटोमेटिकली पुश हो जाती है और डिप्लॉयमेंट के समय ऑटोमेटिकली पुल की जा सकती हैं। यही ऑटोमेशन मॉडर्न डेवऑप्स वर्कफ्लो का फाउंडेशन है। कुल मिलाकर कंटेनर रजिस्ट्रीज कोलैबोरेशन, वर्जनिंग, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन प्रोवाइड करती है, जो इन्हें मॉडर्न डॉकर और डेवऑप्स प्रैक्टिस का एक एसेंशियल पार्ट बनाता है। अब आते हैं टाइप पर। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक रजिस्ट्रीज की। पब्लिक रजिस्ट्री सभी के लिए ओपन होती है, यानी कोई भी बिना स्पेशल परमिशन के इमेज पुल कर सकता है। इनमें रेडी टू यूज इमेजेस का बहुत बड़ा कलेक्शन होता है, जिन्हें कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। सबसे बड़ा एग्जांपल है डॉकर हब। इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट रजिस्ट्री की। प्राइवेट रजिस्ट्रीज में एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड होता है, यानी सिर्फ ऑथराइज यूजर या टीम ही उस इमेज को एक्सेस करते हैं। इनका आमतौर पर प्रोप्राइटरी या इंटरनल सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत होती है। कॉमन एग्जांपल है AWS ECR, एज़्योर रजिस्ट्री, गूगल कंटेनर रजिस्ट्री, क्वेई या हार्बर। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन इमेजेस के लिए प्राइवेट रजिस्ट्री का ही यूज़ करती है। एंड फाइनली वी हैव सेल्फ होस्टेड रजिस्ट्रीज। सेल्फ होस्टेड रजिस्ट्रीज आपको मैक्सिमम कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी देती है, क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होती है। लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट की ज़रूरत होती है और वो काफ़ी हाई होती है। ये अक्सर ओपन सोर्स टूल जैसे हार्बर पर पेश होती है। सेल्फ होस्टेड रजिस्ट्री एडवांस यूज केस या रेगुलेटेड एनवायरनमेंट या स्ट्रिक्ट कंप्लाइंट वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयुक्त होती है। सो इन दिस चैप्टर वी अंडरस्टूड अबाउट डॉकर इमेजेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर रजिस्ट्रीज लाइक पब्लिक, प्राइवेट एंड सेल्फ होस्टेड. In the next chapter, we will take this knowledge forward and start building and manage our own images step by step. For now, let's take a short break and we'll join in next chapter. Thank you.